फ्रेंड्स, जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, अपना वजन कम करना शुरू करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें सुनने के लिए मिलती हैं कि ये खाने से वजन कम होगा, ये खाने से वजन कम नहीं होगा, ये खाओगे तो वेट और बढ़ जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा वैम्प है राइस, यानी कि चावल, और स्पेशली व्हाइट राइस जो हम रेगुलर अपने खाने में खाते हैं, सफेद चावल। उसके लिए बहुत लोग ये चीज बोलते हैं कि अगर आप सफेद चावल खाओगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा, सफेद चावल खाने से आपका वजन कम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको व्हाइट राइस खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, ये आपको वेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाइट राइस का जो हम ऑप्शनल ढूंढते हैं ब्राउन राइस, वो हमारे लिए कितने हेल्दी हैं, वो हमारी वेट लॉस में किस तरीके से हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा फिट विद अभिलाषा। फ्रेंड्स, किसी भी फूड आइटम को वेट लॉस या वेट गेन से पहले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का हमें पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाइट राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितनी कैलोरीज होती हैं, और ब्राउन राइस में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ब्राउन राइस में कितनी कैलोरीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, एक कप कुक्ड व्हाइट राइस में होते हैं 204 कैलोरीज। अब अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो इसमें 43 ग्राम होते हैं कार्ब्स, 1.5 ग्राम होता है फाइबर, 3.9 ग्राम होता है प्रोटीन एंड 1.6 ग्राम होता है फैट। यानी कि जो व्हाइट राइस होते हैं उसमें जो फैट की वैल्यू है बहुत ही कम होती है। सो फ्रेंड्स, ये तो हुआ व्हाइट राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू। अब देख लेते हैं ब्राउन राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, ब्राउन राइस से हमें क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक कप कुक्ड ब्राउन राइस में होते हैं 220 कैलोरीज, और अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की जाए तो इसमें कार्ब्स होते हैं 44.6 ग्राम, फाइबर होता है 3.2 ग्राम, प्रोटीन होता है 4.8 ग्राम एंड जो फैट्स होते हैं वो इसमें होते हैं 2.5 ग्राम। सो फ्रेंड्स, अगर हम व्हाइट राइस और ब्राउन राइस दोनों में अगर कंपैरिजन करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारे ब्राउन राइस होते हैं उसमें कार्ब्स का कंटेंट भी ज्यादा होता है और उसमें फैट का कंटेंट भी ज्यादा होता है कंपेरेटिवली टू व्हाइट राइस। ऑफ कोर्स उसमें फाइबर और प्रोटीन का कंटेंट भी ज्यादा होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियरी है। यानी कि अगर दोनों को आप ओवरऑल देखें तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप अपना वेट बढ़ने के लिए कार्ब्स को जिम्मेदार मानते हैं, फैट्स को जिम्मेदार मानते हैं, ऑफ कोर्स ये दोनों ही चीजें ब्राउन राइस में ज्यादा होती हैं और व्हाइट राइस में कम होती हैं। तो अपने वेट गेन के लिए आप ये नहीं कह सकते कि व्हाइट राइस खाने से आपका वजन बढ़ रहा है और ब्राउन राइस खाने से जो आपका वजन है वो कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो बात होगी न्यूट्रिशन वैल्यू की। अगर बात की जाए ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो जो व्हाइट राइस होते हैं ये आते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में और जो ब्राउन राइस आते हैं ये आते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। तो अगर आप ओवरऑल हेल्थ के पर्पज से देखेंगे तो जो ब्राउन राइस है वो हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी है व्हाइट राइस से। सो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात हो गई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो व्हाइट राइस है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वेट गेन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर व्हाइट राइस को आप अकेले खाएंगे, सोलरली खाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपके जो है वेट गेन करेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है, फाइबर बहुत कम है, कार्ब्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, आपका वेट गेन होगा। वहीं अगर आप चावल को दाल के साथ खाते हैं या बिरयानी या पुलाव बना के खाते हैं और बहुत सारी सब्जियां ऐड करते हैं तो ये एक बैलेंस मील हो जाता है। दाल से हमें सही मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है और चावल से हमें कार्ब्स मिल जाते हैं, तो ये एक फुल मील हो जाता है, जिससे जो हमारा पेट है वो काफी देर तक फुल रहता है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती और जितने भी न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत होती है वो दाल चावल से हमें इजीली मिल जाते हैं। चावल कॉम्प्लेक्स कार्ब का एक फॉर्म है। चावल में कार्ब्स कंटेंट काफी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे जो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, हमारी एपेटाइट बहुत जल्दी शांत हो जाती है। जितना जल्दी हमारी एपेटाइट को खत्म करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, उतना ही जल्दी ये डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर राइस को अपने डिनर में भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आराम से राइस को अपने डिनर में ले सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपना डिनर सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खत्म कर लेना है, जिससे जो आपका खाना है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और आप खाना खाने का थोड़ी देर अगर वॉक करते हैं तो आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है खाना खाने से वो भी आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है और वो फैट फॉर्म में जमा नहीं होती है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत होती है उतनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है और बाकी जो एनर्जी बचती है वो फैट की फॉर्म में हमारी बॉडी में जमा हो जाती है। तो अगर खाना खा के आप तुरंत ही सोने चले जाएंगे तो हमारी जो बॉडी में एनर्जी है उसको रिलीज होने का टाइम नहीं मिलेगा और हमारा जो फैट का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये डाउट था कि व्हाइट राइस खाने से आपका वजन बढ़ता है और ब्राउन राइस खाने से आपका वजन कम होता है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका इस टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।